आजादी मिली लेकिन साथ आई दर्दनाक बंटवारे की चिट्ठी। खून से लाल गलियां, जलते हुए घर और बेसहारा मासूम चेहरे। लेकिन जब सबने मुंह मोड़ा तब एक संगठन चुपचाप आगे बढ़ा। आरएसएस के स्वयंसेवक ने लगा दी जान की बाजी, बना इंसानियत का कवच। जानिए आरएसएस की वो कहानी जो मिटाई गई इतिहास की किताबों से। भारत को जब आजादी मिली तो इसके साथ देश का बंटवारा भी हुआ। इसने बहुत हिंसा फैलाई और लोगों के दिलों में ऐसे दर्द दिए जो आज तक याद है। खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए ये समय बहुत ही तकलीफ भरा था। लेकिन एक सवाल जो कोई भी नहीं पूछता, जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तब मदद के लिए कौन आगे आया? जब महिलाओं और बच्चों के नरसंहार जैसी हिंसा के बीच अकेला छोड़ा गया तब उन्हें बचाने का जिम्मा किसने उठाया? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो अनकही कहानी है जहां स्वयंसेवक सड़कों पर, शरणार्थी कैंपों में और हर उस जगह मौजूद थे जहां अफरा तफरी मची थी। वह अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचा रहे थे। जब भारत का बंटवारा हुआ तब पंजाब और सिंध में भयानक हिंसा फैली। सिर्फ रावलपिंडी में ही हजारों सिखों और हिंदुओं की हत्या कर दी गई। बहुत सी महिलाओं और बच्चों को अगवा किया गया। इस हिंसा और अफरा तफरी में करीब 1 लाख से ज्यादा महिलाएं और बच्चे लापता हो गए। इसी अराजकता के माहौल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राहत कार्य शुरू किया। बिना प्रचार किए उन्होंने लोगों की मदद की। OMS गोवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में आरएसएस तेजी से सक्रिय हुआ। बाबा साहब आप्टे और बाला साहब देवरस जैसे नेताओं के साथ 50 से ज्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियानों का समन्वय किया, जो लाहौर और दिल्ली में हिंदू सहायता समिति जैसे राहत केंद्र जीवन रेखा बन गए, जिसमें सिंध में युवा लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल रहे। आरएसएस ने सिर्फ हिंदुओं और सिखों की ही मदद नहीं की, बल्कि मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को भी सुरक्षित बचाया। उन्हें सही सलामत मुस्लिम लीग के शिविरों तक पहुंचाया गया और दोनों की भीड़ से लड़कर इंसानियत को जिंदा रखा गया। लाहौर के घटनाक्रम के गवाह और अंग्रेजी के प्रोफेसर AN बाली ने 1949 में लिखी अपनी आत्मकथा में बताया था कि कैसे आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने परिवारों को बचाया, उन्हें खाना और ठहरने की जगह दी, साथ ही लोगों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी। इतिहास अक्सर अपने प्रसिद्ध नायकों को चुनता है, लेकिन सच्चाई यूं ही गायब नहीं हो जाती। इसी तरह विभाजन की कहानी भी आरएसएस के स्वयंसेवकों के वीरतापूर्ण और अथक प्रयासों को याद किए बिना अधूरी है, क्योंकि जब सब कुछ विफल हो गया तब वे सामने आए थे। जब कमजोरों को छोड़ दिया गया तब भी वे उनके साथ खड़े रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतिहास के इस हिस्से को क्यों छुपाया गया?